नमस्ते आप सभी को। तो आग हम इस व्याख्यान को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब हमने देखा है किस तरीके से पहले प्रकृति बनी। प्रकृति में तीन तत्व थे, सत्व, रजस और तमस थे। और उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ। बुद्धि अर्थात इसे अगर समझा जाए जैसे इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 और 0, बाइनरी, 1 और 0, मतलब जिसकी क्षमता बुद्धि की सही और गलत का निर्णय करने की। जैसे मनुष्य के शरीर में तो सही और गलत का निर्णय होता है, लेकिन सृष्टि विज्ञान में अगर देखा जाए तो वो हमेशा सही की दिशा में ही जाती है। तो जिस प्रकार से ईश्वर ने सारी सृष्टि में वो जो फील्ड बनाया, और वो फील्ड क्या है, उसकी दिशा 1 की ओर है, मतलब सही है, क्योंकि परमात्मा तो गलती करते नहीं है, ये तो मनुष्य के हाथ में है। उसके बाद अहंकार का निर्माण हुआ, अहंकार नाम के एक फील्ड का निर्माण हुआ, फिर सारे फील्ड मन से कनेक्ट हुए। अब तक समय का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन आज अगर आप देखेंगे ये जो 2 मंत्र हैं और इसके बाद एक और मंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसमें ये समझेंगे कि आगे चल के किस तरीके से समय का निर्माण हुआ। अब आप अगर मंत्र देखें 190.1 जो आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मंत्र है ऋतम च सत्यम चाबी दधा तपस्यो अध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण मंत्र है ये। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ये ऋग्वेद का 10.190.1 है। सो बेसिकली इट इज टेलिंग कि डीप कंसंट्रेशन में, सो फ्रॉम द डीप कंसंट्रेशन, रित मीन्स मोशन, सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स मोशन, ठीक है। और सत्य, सत मीन्स विच गिव्स स्टेबिलिटी, was born. Subsequently, day. So here it means day, something which creates day. मतलब जो दिन का निर्माण करता है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि परम पिता जो परमात्मा है वो अपनी शक्ति द्वारा प्रकृति में से, तो ये समझने की जरूरत है कि प्रकृति में सत्व, तमस और रजस हैं, ये 3 सब्सटेंस हैं। सत्व की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे मैंने आपको एक समझाया लास्ट वीडियो में। ऐसा ही तमस और रजस की भी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे गुण हैं अपने अपने। लेकिन उन गुणों को किस प्रोपोर्शन में कैसे मिश्रण करना है आपस में सृष्टि निर्माण में, वो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं, परमात्मा ही जानते हैं। उसको कोई भी नहीं जानता, उसका निर्माण करना, या उस विज्ञान को कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अब ईश्वर क्या करते हैं, उसमें से ही रित जो है, जैसे मोशन जो प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को लेते हैं, सत को लेते हैं, और उसमें से निकाल के अब सृष्टि निर्माण की क्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है यहां पे। तो उसमें से दिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सत और जो आपका ये रित है, इसकी जरूरत है दिन का निर्माण करने के लिए। यहां पे दिन का मतलब ये नहीं है जो दिन हम आज देखते हैं, जैसे सूर्य निकला तो दिन हो गया, रात्रि हो गई तो रात हो गया। वेदों में विज्ञान बहुत आगे है। वेदों के अनुसार दिन के भी पार्टिकल हैं और रात्र का निर्माण करने के लिए भी पार्टिकल या फील्ड आप कह सकते हैं वो हैं। अभी अभी समय निर्माण नहीं हुआ है अगर आप देखें तो इस मंत्र में। तो इसमें दिन के जो पार्टिकल हैं, यहाँ पे कहा गया कि फोटोन जिसे आप कहते हैं, और हम देखेंगे ये किस तरीके से फोटोन का वर्णन किया गया है। मैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि ये सब जो ज्ञान विज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रोफेसर एम एल गुप्ता जी को। उनको तो मैं ये कहूंगा कि उनका जो करना है, और ऐसे ये गुरुदत्त हैं और आपके डॉक्टर कुनन राजा हैं, सातलेकर जी हैं, ऋषि दयानंद हैं, मतलब इन सब में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर एम एल गुप्ता का जो कार्य है, जिसको मैं यहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट करता हूँ और यूट्यूब चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो महापुरुष हैं एक किस्म से। उन्होंने ये जो दिशा दी है, ये दिशा सब बच्चों को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, मंत्र के अंदर ये कहा गया है कि जो दिन के पार्टिकल हैं, जो फोटोन है, उनका भी निर्माण हुआ है। अब रात्रि के जो पार्टिकल हैं उनका भी निर्माण हुआ है। सोचिए, तो वेदों के अनुसार दोनों ही किस्म की चीजों का यहां निर्माण हुआ है। और अंत होते होते इस मंत्र के अंदर समुद्रो अर्णवः, मतलब एक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली है, पूरे ब्रह्मांड में। तो इस मंत्र को अगर डीप में हम समझेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए तो आपको अगर कोई ग्रह बनाना है तो उस ग्रह को आप डॉट 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 करके तो बना देंगे कागज पे। इसी प्रकार से ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड में वो फील्ड अपना बना दिया है कि क्या क्या कहाँ ग्रह बनने हैं, कहाँ कौन सी गैलेक्सी बननी है, कहाँ किस चीज का निर्माण होना है। अब सोचिए, उसके अंदर करंट छोड़ना है, करंट मतलब ऊर्जा, वो ऊर्जा इस मंत्र में छोड़ दी गई है अंत होते होते मंत्र में।
तो ईश्वर ने पूरा जो ब्रह्मांड में जो बुद्धि जो जितने भी फील्ड बनाए हैं वो सब एक्टिवेट हो गए हैं और समय का निर्माण नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए, अभी भी समय का निर्माण नहीं हुआ है। अब हम अगले ही मंत्र पे जाते हैं, 190.2 समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद दिश्यश्च मिष्टोवशी। अब इस मंत्र में क्या हो रहा है, इस मंत्र में आपका समय का निर्माण हुआ। और समय का निर्माण कब हुआ, अब ये देखिए वेदों में जो स्पेस एनर्जी जो पहले मंत्र में है, उसमें जब ऊर्जा का संचालन हुआ तो उसमें से पार्टिकल्स का बनना शुरू हुआ। जैसे ही सबसे प्रथम वाइब्रेशन शुरू हुई, पार्टिकल भी नहीं, इस मंत्र में क्या है, जैसे ही स्पेस एनर्जी के अंदर एक जो ओम जिसे कहते हैं ओम, वो साउंड, वो वाइब्रेशन चालू हो गई इस मंत्र के अंदर, पूरे समुद्र और नवा में स्पेस एनर्जी के अंदर। मतलब अब सब एक्टिवेट हो गया। ऊर्जा तो डाल दिया आपने। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए, बल्ब में क्या होता है, ऊर्जा तो है, लेकिन बल्ब कब एक्टिवेट होता है, जब उसमें बल्ब लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने क्या करा, ऊर्जा का संचालन किया पहले मंत्र में, स्पेस एनर्जी पूरे में अनमैनिफेस्टेड एनर्जी फैल गई। अब उस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं है, मतलब उस एनर्जी ने कुछ बनाया नहीं है, अब उसको फॉर्म देनी है, मतलब उससे कुछ का बनाना है। तो उसको बनाने के लिए इस मंत्र में ईश्वर ने क्या करा, एक झंकार पैदा करी, वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के कुछ नहीं बनता। किसी चीज को हिलाना डुलाने से ही कुछ ना कुछ बनता है, और ये आज भी सृष्टि में ऐसा ही देखा गया है। कोई भी वैज्ञानिक बिना किसी चीज के, मोशन के, किसी भी चीज को नहीं बना सकता। हमको जरूर दिखेगा कि वो शांत है, लेकिन उसके अंदर भी मोशन हो रहा है। तो अब क्या हो गया, पूरी सृष्टि में आपका ये ओम जो है, यहां पे जो समय शुरू हुआ, क्योंकि अब इसके बाद पार्टिकल्स की क्रिएशन होनी शुरू हो गई, तो वाइब्रेशन शुरू हो गया है वीणा का। पूरा सृष्टि अब ऐसे वाइब्रेट कर रही है पूरी तरीके से। अब इसके बाद हम अगला मंत्र देखते हैं, ये आपको काफी चीजें अच्छी तरह समझा देगा। ये मंत्र है आपका 2.1 है यजुर्वेद का। इसमें कहा गया है, अगर आप देखें, आप पढ़ सकते हैं, कृष्णो अस्या खरेष्टो अग्रते त्वा जुष्टम प्रोक्षामि वेदे ऋषि बहिरशे त्वा। तो इस पूरे मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ कभी कभी इसे पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे ये कृष्ण जी का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें कृष्ण जी का वर्णन नहीं किया गया है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है, दो आर कृष्णा और द एम्बॉडीमेंट ऑफ अट्रैक्शन सिचुएटेड इन डीप माइंड आई नर्चर द वेल माई लविंग लॉर्ड फॉर द सेम ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अग्नि दो आर द वेदी और अल्टार of the yajna. I nurture the well, my beloved, for the creation of the materialistic world. I nurture the well, my dearest, for the creation of the ladles, whose material is to be poured into the fire of this yajna. अब इस मंत्र में क्या हो रहा है, इस मंत्र में जो कृष्ण है, कृष्ण को विष्णु भी कहा गया है, कृष्ण भी कहा गया है, और इस मंत्र में अग्नि है। तो इस मंत्र के द्वारा जनरेशन होना शुरू हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। कैसे हुआ है, अब आप सोचिए, जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचालन हो चुका है, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, धर 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 कांप रहा है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया हो आदमी के और मनुष्य कांपने लगता है। तो यहां पे ये बताना जरूर पसंद करूंगा मैं, ये हम आगे किसी और व्याख्यान में समझाएंगे। इस समय क्योंकि सृष्टि में निर्माण कुछ नहीं हुआ है, तो जितनी भी आत्माएं हैं, मेरी, आपकी, सबकी जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं शुद्ध स्थिति में है, मतलब कोमैटिक स्टेट में है। जैसे मनुष्य कोमा में चला जाता है, उसी प्रकार से सारी आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में इसी स्थिति में है, बिल्कुल कोमैटिक स्टेट में है, सोई हुई हैं एक किस्म से, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको चीजों के बारे में पता चल रहा होगा, वो सब हम बाद में समझेंगे। अब क्या होता है, इस मंत्र में आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स का निर्माण होना शुरू हुआ है। तो वो हुआ कैसे है, ईश्वर जो है यहाँ पे, विष्णु या कृष्ण जो है, ये क्या है, आपकी रोटेशनल जो फोर्स है जो पार्टिकल्स पे लगती है, ठीक है, ये ईश्वर अपनी शक्ति से, अपने तप से, कंसंट्रेशन से पूरे जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, अब उनमें उस वाइब्रेशन को पूरे में रोटेशनल मोशन शुरू हो गया है। और क्योंकि ऊर्जा फैली हुई है, ऊर्जा का जो अग्नि है, अग्नि रूपी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा और ईश्वर अपनी क्रिया के द्वारा उस एनर्जी को जो सब में फैली हुई है, अब उसमें से, जैसे कहते हैं कि आप रुई को लें या
आप उसको धुनते हैं, जब रुई को मशीन में देखते हैं धड़ 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 इस तरीके से, तो बहुत सारे छोटे 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 रुई के पार्टिकल निकलते हैं। अब कुछ ऐसा ही सृष्टि में इस वक्त हो रहा है। तो पूरी सृष्टि में सब तरफ अब ये पार्टिकल्स का निकलना शुरू हो गया है, रोटरी मोशन हो गया है। ये कृष्ण जो है विष्णु का, कृष्णा जो है विष्णु जी से कहा गया है यहाँ पे। अब क्योंकि वो मोशन जैसे जैसे शुरू होता है, तो सोचिए जो मैंने आपको पहले बताया, प्रकृति में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी फोर्सेस एक्टिवेट होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये पहले सब शांत थी सारी फोर्सेस। अब क्योंकि वो पार्टिकल्स वाइब्रेशन से जनरेट होने शुरू हो रहे हैं, तो वो फोर्सेस भी एक्टिवेट हो रही हैं इस मंत्र में। अब यहां पे हम यहीं पे इसको पूर्ण विराम देंगे, क्योंकि विज्ञान है यहाँ पे और बहुत समझने की चीजें हैं। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से पार्टिकल्स शुरू में निकले हैं। तो वेदों में यह बहुत जरूर जानना है कि वेदों में बहुत सारे पार्टिकल्स को एक ग्रुप में बांध दिया गया है। जैसे अगर पार्टिकल फोटोन जैसे हैं, चमकदार हैं, तो उनको सबको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज के बेस पे पार्टिकल्स को एक ग्रुप में रखा गया है। और वेदों में कहा गया कि पार्टिकल आते और जाते हैं, मतलब वो पैदा होते हैं और फिर कहीं गायब हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया है। आगे हम अगले व्याख्यान में ये देखेंगे कि कौन से पार्टिकल बने और फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सूर्य के निर्माण की ओर भी जाना है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि ये जितनी भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं जो आप अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग लोगों की पढ़ के रख रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे महापुरुष जो प्रोफेसर एम एल गुप्ता रहे हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें और उनके जो कार्य हैं उनका प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको किसी को पता क्यों नहीं है, या फिर हम लोग इनको चीज़ों को पढ़ते क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया कि सनातन धर्म आज की तारीख में बहुत हार्डली 5 या 10 हजार लोग ही पालन करते हैं। हमारे हिंदू लोग तो अहंकार की परम सीमा के ऊपर हैं, उनसे ज़्यादा अहंकारी कोई नहीं है। वो सोचिए उन पे 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखने का समय नहीं है, लेकिन उसके विपरीत अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह को देखने का उन पे समय है, मौज मस्ती का समय है। तो इसमें समस्या हमारी ही है, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते और ऊपर से हम प्रोपोगेट भी नहीं करना चाहते। तो मेरा तो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है, इसलिए मैं ये सारा कार्य कर रहा हूँ और ये मैं करके ही दम लूंगा इन चीज़ों को। जितना भी ज्ञान विज्ञान वेदों में है, जब तक हो सकेगा उसको रखूंगा। हम कभी गणित पढ़ेंगे, वेदों में से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, अलग अलग साइंसेस पढ़ेंगे समय आने पे। खैर, अर्थात शॉर्ट में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जो सीखना चाहते हैं वो इन वीडियो को देखें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि फोटोन किसने बनाया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप इसे जरूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।